जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं लूसेंट बुक का हिस्ट्री का 6वां टॉपिक, जिसका नाम है जैन धर्म। इसके पहले हमने आपको 5 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के उन सभी टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, जो ये टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और दोस्तों, आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको दोस्तों इस नोट्स के माध्यम से जो है कहानी की तरह बिल्कुल समझाने वाले हैं। और दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। साथियों, बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों, पहला जो है क्वेश्चन यही से बन जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। दोस्तों, आप लोग जो है कॉपी पे करके बैठिएगा, जिससे कि जितने भी हम आपको पॉइंट लिखाएंगे वो आपको नोट करने हैं। क्योंकि साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो दोस्तों हम आपको नोट कराते चलेंगे। और दोस्तों, आपको जो है उन्हीं का रिवीजन करना है, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की। तो दोस्तों, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। कौन थे? दोस्तों, जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो साथियों, जो पार्श्वनाथ थे ये कौन थे? तो काशी के एक इक्ष्वाकु वंशी राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन। ये उन्हीं के पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना, ये दोस्तों जो है अश्वसेन के जो पुत्र थे पार्श्वनाथ, इनके द्वारा दोस्तों दी गई ये कुछ शिक्षाएं थी, ठीक है। महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। मतलब दोस्तों, जो जैन धर्म है इसमें साथियों कुल 24 तीर्थकर हुए। साथियों, जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थकर थे, या दोस्तों इनको जो है अंतिम तीर्थकर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे कौन थे, तब साथियों आप लोग आंसर नोट करिएगा, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और दोस्तों, इनके जो पिता थे इनका नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। और ये दोस्तों जो है ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता जो है दोस्तों, इनकी माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो दोस्तों, जो इनका जन्म है कहाँ पर हुआ था? तो ये साथियों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके जो दोस्तों जो पिता थे इनका नाम था सिद्धार्थ। साथियों, इनकी जो माता थी इनका नाम था त्रिशला। और दोस्तों, जो त्रिशला थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। ये आप लोग नोट करिएगा कि दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था यशोदा। दोस्तों, इनकी जो पुत्री थी इसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ये दोस्तों जो है इनकी जो है एक पुत्री थी, या दोस्तों इनकी एक बेटी थी, उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। क्या था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी थे इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इन्होंने जो है 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन दोस्तों इनके बड़े भाई का नाम था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट नोट करिएगा कि साथियों, जो महावीर स्वामी थे इनको जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये साथियों साल वृक्ष के नीचे जो है इनको दोस्तों संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस नदी के तट पर दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोस्तों नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। इसी समय दोस्तों महावीर जिन
मतलब दोस्तों इसका अर्थ होता है विजेता, जिनका दोस्तों मतलब होता है विजेता। और साथियों जो अर्हत है इसका दोस्तों अर्थ होता है पूज्य। दोस्तों जो निर्ग्रंथ है इसका अर्थ होता है बंधनहीन। ठीक है, तो दोस्तों इसी समय जो है ये जो है जिन यानी दोस्तों विजेता, अर्हत यानी दोस्तों पूज्य, और दोस्तों जो निर्ग्रंथ है यानी दोस्तों बंधनहीन, ये दोस्तों ये कहलाए। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी दोस्तों इसको जो है अर्धमगधी भाषा में जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग नोट करिएगा कि साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने अपना जो उपदेश है ये किस भाषा में दिया था, तो दोस्तों इन्होंने जो है अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अगर दोस्तों ऑप्शन में प्राकृत न दिया हो, वहां पर दोस्तों अर्धमगधी दिया हो, तब दोस्तों आप लोग अर्धमगधी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। नोट करिएगा इसको कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो इनको दोस्तों निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दोस्तों दामाद जामिल बने। दोस्तों जो जामिल हैं ये साथियों इनके दामाद थे इसके, तो महावीर स्वामी के। अगर दोस्तों बात की जाए प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जैन भिक्षुणी दोस्तों कौन थी, तो ये साथियों नरेश दधिवाहन की पुत्री थी जिनका नाम था चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। कितने गणधरों में दोस्तों, तो ये साथियों जो है 11 गणधरों में इनको ये विभाजित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था। कौन दोस्तों, जो आर्य सुधर्मा था ये अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। दोस्तों ये एकमात्र जो है ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मरने के बाद भी दोस्तों ये जीवित था। ठीक है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान दोस्तों कौन थी, तो ये साथियों चंदना थी। कौन थी दोस्तों, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की दोस्तों प्रधान कौन थी, तो ये दोस्तों चंदना थी। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर दोस्तों आपको जो है तीर्थकर का नाम दिया रहेगा और साथियों ऑप्शन में जो है उनके प्रतीक चिन्ह दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा प्रतीक चिन्ह किसका है, या दोस्तों आपसे जो है सही मिलान के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इनको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो जैन तीर्थकर के नाम एवं दोस्तों उनका क्रम दिया हुआ है, दोस्तों इधर जो है प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऋषभ देव की। तो ये साथियों प्रथम तीर्थकर थे और साथियों इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। हम जितने भी साथियों इंपॉर्टेंट हैं उनको आप लोग को नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है अजित नाथ। ठीक है, इनका दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह था ये था दोस्तों हाथी। दोस्तों ये जो है द्वितीय तीर्थकर थे। और साथियों जो तीसरे तीर्थकर थे इनका नाम था संभव और साथियों इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था घोड़ा। दोस्तों ये जो है आप लोग पहले तो तीन जो है ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों इसके बाद जो है संपार्श्व, ये दोस्तों सप्तम मतलब दोस्तों सातवें तीर्थकर थे और साथियों इनका जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक था। साथियों जो संपार्श्व थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था स्वास्तिक। साथियों ये जो है सातवें तीर्थकर थे। नेक्स्ट साथियों है शांति। तो दोस्तों जो शांति है ये साथियों 16वें तीर्थकर थे और साथियों इनका जो प्रतीक चिन्ह था हिरण था। अरनाथ, साथियों जो अरनाथ हैं ये साथियों 18वें तीर्थकर थे और दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था मीन था। नामी दोस्तों ये 21वें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह चिन्ह जो है नीलकमल था। और दोस्तों जो अरिष्ट नेमी है इसको साथियों आप लोग नोट करिएगा। साथियों जो अरिष्ट नेमी है ये दोस्तों 22वें तीर्थकर थे और दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख था। नेक्स्ट दोस्तों है पार्श्व, मतलब दोस्तों पार्श्वनाथ, ये दोस्तों 23वें तीर्थकर थे और साथियों इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था सर्प। इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है महावीर, ये साथियों 24वें तीर्थकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था सिंह। दोस्तों ये जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपको तीन नोट करने हैं, मतलब याद करने हैं।
और दोस्तों ये जो है आपको लास्ट के 3 याद करने हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको याद करने हैं और साथियों आपको पढ़ने तो पूरे ही हैं, अगर अच्छे से आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो है ये आपको 6 जरूर याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे देखते हैं। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किन जैन तीर्थंकरों का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है, तब दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ये दोस्तों दो ऐसे नाम हैं जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को दोस्तों भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये दोस्तों जो अरिष्टनेमि है इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दोस्तों भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु दोस्तों कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया और दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। अब दोस्तों ये जो है जैन धर्म साथियों, ये दो संप्रदायों में या दो मतों में क्यों बट गया साथियों, क्योंकि जो है लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण दोस्तों जो भद्रबाहु थे ये अपने शिष्यों को लेकर के चले गए कर्नाटक। और दोस्तों जो स्थूलभद्र थे ये दोस्तों मगध में ही रुक गए। और भद्रबाहु के वापस लौटने पर जो है मगध के जो साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके कारण दोस्तों जैन मत जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गए। ठीक है दोस्तों, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे दोस्तों श्वेतांबर कहलाए। ये साथियों जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। किंतु दोस्तों जो भद्रबाहु के शिष्य थे ये दोस्तों दिगंबर कहलाए, जो कि दोस्तों नग्न रहते थे, मतलब दोस्तों ये बिना वस्त्र के रहते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है जो जैन धर्म था ये दोस्तों दो संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर के जो अंतर हैं ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिएगा। दोस्तों जो दिगंबर थे ये पांचों निर्ग्रहों का पालन करते थे, यथा सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य ये रहते थे। लेकिन दोस्तों जो श्वेतांबर थे ये केवल 4 निर्ग्रह का पालन करते थे, यथा सत्य अहिंसा अस्तेय और दोस्तों अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन दोस्तों ये नहीं करते थे। कौन? दोस्तों श्वेतांबर, मतलब दोस्तों जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे ये दोस्तों जो है केवल 4 निर्ग्रह का ही पालन करते थे। ये दोस्तों जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, यह संप्रदाय 6 अत्यंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा मतलब दोस्तों जीव, पदार्थ उद्गल, अंतरिक्ष आकाश, गति धर्म, स्थिरता अधर्म तथा दोस्तों समय मतलब काल। और दोस्तों जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे यह जो है समय मतलब दोस्तों काल को छोड़ करके 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें दोस्तों महिलाएं जो है तीर्थकर नहीं हो सकती हैं, मतलब दोस्तों जो दिगंबर थे इनमें दोस्तों जो महिलाएं हैं इसमें साथियों तीर्थकर ये नहीं हो सकती हैं। और दोस्तों श्वेतांबर में जो है महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती हैं। ये दोस्तों मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। कौन? साथियों जो दिगंबर हैं ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, लेकिन साथियों जो श्वेतांबर हैं ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। ये दोस्तों श्वेतांबर का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। ये दोस्तों मानते हैं कि 19वें तीर्थकर दोस्तों मल्लीनाथ पुरुष थे। और दोस्तों जो श्वेतांबर थे ये मानते हैं कि मल्लीनाथ दोस्तों स्त्री थी। ठीक है, मतलब दोस्तों जो 19वें तीर्थकर थे उनको दोस्तों जो दिगंबर थे ये पुरुष मानते थे और साथियों जो श्वेतांबर थे ये इनको जो है स्त्री मानते थे। इनका दोस्तों कहना है, किसका? साथियों जो दिगंबर थे इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। दोस्तों जो दिगंबर थे, सॉरी जो श्वेतांबर थे इनका कहना था
कि ये दोस्तों जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दोस्तों जो दिगंबर थे, ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों श्वेतांबर का कहना है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। कौन? दोस्तों जो दिगंबर हैं, ये साथियों दिगंबर, ठीक है, दिगंबर दोस्तों ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं और ये दोस्तों इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। ये दोस्तों सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण यानी दोस्तों मोक्ष बाधक मानते हैं, दिगंबर, ठीक है। और साथ ही जो श्वेतांबर हैं ये सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण यानी दोस्तों मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इनमें कुछ अंतर थे, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जैन संगीतियों की। तो साथियों जैन धर्म में जो है दो जैन संगीतियां हुई थी। दोस्तों जो प्रथम जैन संगीति थी ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? तो ये साथियों पाटलिपुत्र में हुई थी। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे ये थे स्थूलभद्र। और साथियों जो द्वितीय जैन संगीति थी ये साथियों 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभी गुजरात में। दोस्तों जो बल्लभी है ये गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों द्वितीय जैन संगीति हुई और साथियों जो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे क्षमा श्रवण, ठीक है, ये साथियों इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये जो है आप लोग दोनों जो है जैन संगीतियां अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके दोस्तों अध्यक्ष और इसका स्थल, मतलब ये कहाँ पर हुई थी, तो ये साथियों आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो साथियों सम्यक दर्शन, इसका मतलब होता है दोस्तों सही विश्वास। सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ होता है सही ज्ञान। दोस्तों सम्यक आचरण, इसका दोस्तों अर्थ होता है सही आचरण। तो ये दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न थे, तो इनको भी आप लोगों को नोट करने हैं, ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से दोस्तों ये 5 महाव्रत हैं? तो अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये दोस्तों जो है 5 महाव्रतों का पालन जो है अनिवार्य है, ठीक है। जैन धर्म के 4 वरों कौन कौन से? तो शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी, दोस्तों इसमें जो है ईश्वर की मान्यता नहीं थी। मतलब दोस्तों जो जैन धर्म के लोग थे ये साथियों ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। मतलब दोस्तों जो जैन धर्म था इसमें साथियों ईश्वर की मान्यता नहीं थी। मतलब दोस्तों ये लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन दोस्तों ये लोग आत्मा को मानते थे। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरना पेड़ पौधे पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। मतलब दोस्तों जो जैन थे इनके अनुसार जो है जीव जो है मतलब दोस्तों आत्मा जो है न केवल मनुष्यों में वह पक्षियों में वरना दोस्तों ये पेड़ पौधे पत्थरों व जल में भी इसको ये मानते थे। जैन धर्म के अनुसार दोस्तों सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। मतलब दोस्तों जो जैन धर्म के जो लोग थे यानी दोस्तों जो इसको मानने वाले जो अनुयायी थे इनका दोस्तों जो है मानना था कि सृष्टि का निर्माण जो है जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। मतलब दोस्तों पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं दोस्तों कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि दोस्तों जो महावीर स्वामी थे ये दोस्तों पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? तो स्यादवाद और दोस्तों अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले जो कुछ राजा थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और दोस्तों चंदेल शासक, ये साथियों जो है जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। तो इनको भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
राजा का नाम दिया रहेगा और पूछेगा आपसे कि ये किस धर्म को मानने वाला राजा था। तब दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक उदाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चमुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। दोस्तों जो गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में दोस्तों सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो साथियों एक ही चट्टान से बनाई गई जो है मूर्ति कौन सी है, साथियों ये जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है। ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो ये साथियों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसके द्वारा दोस्तों खजुराहो में जो है जैन मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ये साथियों आप पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या दोस्तों सितन्नवासल गुफाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों जो गुफाएं हैं किससे संबंधित है, साथियों ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और दोस्तों मथुरा कला का संबंध किससे है, तो ये साथियों जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो ये साथियों आप लोग नोट करिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो जैन तीर्थंकर दोस्तों है इनकी जीवनी जो है किस पे है, तो ये साथियों भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जो है इनकी जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, मतलब दोस्तों इसको जो है निर्वाण कहा जाता है। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी मतलब दोस्तों राजगीर में हो गई। और दोस्तों मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब दोस्तों निर्वाण मतलब मृत्यु जो है ये प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको जैन धर्म के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आइए देखते हैं नोट्स के माध्यम से दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दोस्तों आपके दिमाग में ये बहुत ही अच्छे से कहानी की तरह बैठ जाएगा। तो दोस्तों जो जैन धर्म है क्या है, साथियों जो जैन धर्म है इसको साथियों श्वेतपट, गुरु चक्र, यापनीय या दोस्तों निर्ग्रंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, साथियों आप लोग इसको जो है नोट करते चलिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है, तो ये दोस्तों ऋषभ देव जो है इसके संस्थापक हैं। या दोस्तों जो ऋषभ देव हैं ये साथियों पहले तीर्थकर भी हैं। ठीक है, इनका दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो साथियों जो प्रतीक चिन्ह है इनका सांड है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वास्तविक दोस्तों संस्थापक की बात की जाए, साथियों जो जैन धर्म है इसके संस्थापक जो है वास्तविक संस्थापक की बात की जाए अगर, तो ये दोस्तों जो है महावीर स्वामी है। ठीक है, साथियों जो महावीर स्वामी है ये 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। और साथियों जो इनका प्रतीक चिन्ह है ये दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। साथियों ये जो है जैन साहित्य इनका जो है आगम था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थकर थे, मतलब दोस्तों सेकंड नंबर जो तीर्थकर थे इनका नाम था अजितनाथ। और दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, तो हाथी दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट दोस्तों है तीसरे साथियों जो तीर्थकर थे जिनका नाम था संभवनाथ। और दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था घोड़ा। और दोस्तों जो 21वें तीर्थकर थे इनका नाम था नामी। नामी मतलब दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था नीलकंठ, साथियों इनका जो है प्रतीक चिन्ह था। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो 22वें तीर्थकर थे जिनका नाम था अरिष्टनेमी। और दोस्तों ये जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये साथियों जो है शंख जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। क्या था, तो दोस्तों शंख जो है इनका प्रतीक चिन्ह था।
साथियों जो 23वें तीर्थकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये क्या था, तो सर्प दोस्तों इनका जो है प्रतीक चिन्ह था। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऋग्वेद में उल्लेख दोस्तों किस किस तीर्थकर का है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऋषभ देव और साथियों जो अरिष्टनेमी है, इनका साथियों जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। मतलब दोस्तों ये मात्र दो ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। साथियों जो अरिष्टनेमी है इनको भगवान कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इसको तो अरिष्टनेमी को दोस्तों जो है भगवान कृष्ण का अवतार कहा जाता है। अनेकांतवाद और स्यादवाद शब्द संबंधित दोस्तों हैं किससे, तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं। ये शब्द कौन कौन से, तो अनेकांतवाद और साथियों स्यादवाद। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में। तो साथियों जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में दोस्तों हुआ था, जो कि साथियों वर्तमान में बिहार में है। दोस्तों इनकी जो मृत्यु है ये 468 बीसी में पावापुरी में दोस्तों हुआ, और ये साथियों बिहार में ये भी है। साथियों इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ थे, ये साथियों ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन, तो सिद्धार्थ। मतलब दोस्तों के पिता थे ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनके साथियों जो माता थी ये तिसला थी, लिच्छवी राजा चेतक की ये बहन थी। इनके साथ जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोदा, और दोस्तों इनकी पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। और दोस्तों इनका जो दामाद था जमाली, कौन था, साथियों इनका जो दामाद था वो था जमाली। मतलब दोस्तों जिससे जो है इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। दोस्तों जो जमाली था ये साथियों पहला अनुयायी या शिष्य था। मतलब दोस्तों सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के बाद इसने जो है अपना जो पहला उपदेश है किसको दिया था, ये दोस्तों अपने दामाद जमाली को दिया था। ठीक है। तो ये दोस्तों पहले जो अनुयायी या शिष्य थे, कौन, इनके दामाद जमाली। ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों 30 वर्ष की आयु में जो है अनुमति मांगी थी किससे, अपने बड़े भाई से, और साथ ही इनका जो बड़ा भाई था उसका नाम था नंदीवर्धन। इससे दोस्तों इन्होंने अनुमति मांगी थी घर त्याग करने की। ठीक है। दोस्तों इन्होंने जब घर त्याग दिया था और साथियों संन्यास जीवन इन्होंने अपनाया था ग्रह त्याग करके। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा एक बार अच्छे से कि साथियों जो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अनुमति मांगी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, किस लिए, ग्रह त्यागने के लिए, मतलब दोस्तों घर छोड़ने के लिए। और दोस्तों घर त्याग करके मतलब दोस्तों ग्रह त्याग करके जो है इन्होंने संन्यास जीवन अपना लिया। दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। तो ये साथियों पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है। ये साथियों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये जो है जिन आर्हत निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है। दोस्तों जिन का मतलब होता है विजेता, आर्हत मतलब दोस्तों होता है पूज्य, और दोस्तों जो निर्ग्रंथ है इसका मतलब होता है बंधनहीन। ठीक है। तो ये दोस्तों जैन धर्म जो है ये इस जो अनुयायी हैं ये जो है निर्ग्रंथ कहलाए। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जैन संगीतियों के बारे में। तो साथियों जैन संगीति कितनी हुई, साथियों दो जो है जैन संगीति हुई। पहली साथियों पाटलिपुत्र जो कि साथियों बिहार में है, ये दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। साथियों जो द्वितीय संगीति थी ये बल्लभी गुजरात में हुई, और साथियों इसके जो अध्यक्ष थे ये थे शर्मा श्रवण। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं साथियों जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और दोस्तों सम्यक दर्शन, ये दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ईश्वर में दोस्तों ये विश्वास नहीं रखते थे। कौन, दोस्तों जो जैन धर्म के लोग थे ये साथियों ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा में दोस्तों ये विश्वास रखते थे। जैन धर्म का दोस्तों प्रमुख केंद्र जो है मथुरा मौर्योत्तर काल में बना। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि खजुराहो का दोस्तों जैन मंदिर है जो कि दोस्तों राजस्थान में है, ये साथियों चंदेल शासकों ने बनवाया था। दोस्तों महावीर स्वामी अर्ध मगधी भाषा में दोस्तों उपदेश देते थे, यानी दोस्तों प्राकृत भाषा में जो है ये उपदेश देते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको सभी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।